तो अभी मैंने हाल फिलहाल में एक किताब ख़त्म की है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस। ये किताब ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत भारी भरकम लगे देखने में। 200-300 पेज की महज ये 110 पेज की किताब है और मुझे ये किताब इतनी अच्छी लगी कि सोचा आपके साथ शेयर करूं इस किताब को। जैसा कि नाम से आप पहचान सकते हैं, द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस, मगर ये किताब बिल्कुल इसका उल्टा सिखाती है। ये करती क्या है, आप इसे मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प कह लें या कुछ भी कह लें, इन किताबों को बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, इसलिए सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जहां हम हर हफ्ते कुछ किताबों के साथ आते हैं और रिव्यू करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कुछ कमेंट पूछना हो तो कमेंट करें। तो चलिए आइए सबसे पहले आते हैं इस किताब के बारे में। ये जो किताब है मैं आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये इसलिए कि दरअसल होता क्या है कि ज़िंदगी में बहुत बार अच्छा खासा काम करते 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 भी एक नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे भीतर कर जाती है और नहीं चाहते हुए भी हमें लगता है यार इससे कैसे हो, बहुत भारी भरकम लोग आप बताते हैं कि ये करो वो करो। तो उसी चीज़ों से हटते हुए एक छोटी सी किताब मुझे हाथ लग गई और इसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ, नहीं, मोटिवेशन कोई बाहर से आने वाली कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपके भीतर आती है। और दरअसल ये मोटिवेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम काम को डिले करते चले जाते हैं या उस काम को वक्त पे नहीं करते। तो जैसा कि कहा जाता है ना कि आप जो काम को 5 मिनट में कर सकते हैं उसे 5 मिनट में ख़त्म करें, ये नहीं कि अब उसको 20 मिनट लगाएं या उसको अगर उस समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो डिले होता चला जाता है। तो वही इस किताब में बेसिकली दिखाया गया है कि आपका जो माइंड सेट है, आप जो सोचते हैं और जिस हिसाब से अपना काम करते हैं, वही सारा फंडामेंटल्स आपके ज़िंदगी के लिए काम आती है। तो इस किताब को जब देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहला चैप्टर ही इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रोक्रास्टिनेशन पे है। हम प्रोक्रास्टिनेशन मतलब अभी जैसे कोई काम है, अगर मैं ये कोई सबक है या कोई टास्क है, मैं तुरंत कर सकता हूँ, अभी नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा, मैं बाद में करूँगा। और होता क्या है कि धीरे 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 डेडलाइन के पास पहुँचते एक अर्जेंसी आती है और उस अर्जेंसी में हम काम को पूरा कर लेते हैं। मगर एक जो फुल ऑप्टिमम के साथ और फुल ग्रोथ के साथ, पोटेंशियल के साथ हम उस काम को फिनिश कर सकते थे, वो नहीं कर पाते। तो उसी चीज़ों से दूर हटने के लिए कैसे, कौन कौन से टिप्स हैं, उस किताब में आपको जानने को मिलेगी। अब जैसे देखें इसमें जो चैप्टर्स हैं, कुछ नहीं, बस तकरीबन 7 या 8 या 9 चैप्टर्स हैं जिसमें ये पूरी किताब ख़त्म है और हर चैप्टर 1 या 2 पेज में ख़त्म है। तो ऐसा है कि आप इस बुक को 1 सिटिंग में बैठ के ख़त्म कर सकते हैं। और ये भी नहीं है कि ऐसे ऐसे लेसन दिए गए जिसे आप पूरे ना कर सकें। आप इसको जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ अप्लाई करें, देखें लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल में लाएं तो। अब इसमें एक जैसे टॉपिक दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ, लाइफ इज़ शॉर्ट पहला है, फिर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। ये हम सब जानते हैं लेकिन इसको करते नहीं है। तो इसके करने की टेक्निक्स क्या क्या है, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे इसमें एक अच्छी बात की गई कि बहुत लोग आपको आके कहेंगे कि भाई सुबह उठो और अपने काम को सबसे पहले जितनी जल्दी उठोगे काम खत्म होगा। इसमें ये जो राइटर है, ये राइटर ये नहीं कहता, ये कहता है आपको जब उठना हो, आपको 4 बजे अगर शाम में उठना हो तो आप 4 बजे शाम में उठें, 2 बजे दोपहर उठना हो तो 2 बजे दोपहर जगें। लेकिन ये होना चाहिए कि आपको समझना है कि आपका ऑप्टिमम पोटेंशियल कब यूज़ होता है। अगर मैं सुबह 4 बजे जग कर अगले 2 घंटे में अपना सारा काम निपटा देता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरीके से 4 बजे जगें। अगर आप 9 बजे दिन में भी जग सकते हैं और आपका काम होता है तो आप वो करें, क्योंकि काम ज़रूरी है। ये जो थियोरी है, ये थियोरी किसी काम नहीं आती है। तो इस राइटर का इनका यही कहना है। और फिर आगे चलते चलते एक और चीज़ है, जैसे ही आप कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो छोटी छोटी कहानियाँ दी गई है, और जैसे पुरानी कोई भी कहानी है उसको डाला गया है, या एंशिएंट कोई भी पीरियड की कोई स्टोरी है। जैसे रोम की हर जगह कहानी इसमें दी गई है कि जैसे एक बार कहा गया कि रोम में कोई भी जब जनरल जीत के आता था अपने शहर में वापस, तो लोग जो स्वागत के लिए खड़े होते थे, लेकिन उसके चैरियट पर एक स्लेव बैठा हुआ रहता था जो बार बार उसके कान में कहता था कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, लुक एट दोज पीपल हु आर बिहाइंड यू, जो आपके पीछे हैं, उन्हीं की तरह आप भी मॉर्टल हैं, आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए इस गुरूर को ना लाएं और अपना काम करते रहें। तो ऐसे छोटे छोटे सबक के साथ इस किताब को रखा गया है। 7 या 8 चैप्टर है, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि दरअसल चीज़ें इतनी हार्ड होती नहीं है जितना हम बना देते हैं। और आखिर में जब आप आएंगे तो आखिर में इसमें कुछ टेक्निक्स दिए गए हैं। जैसे 4-5 इफ़ेक्ट्स की बात की गई है, जिसमें एक डाइडेरो इफेक्ट है, फिर पार्किंसन लॉ है। पार्किंसन लॉ यानी जिस काम को आप 2 घंटे में कर सकते हैं, अपने आप को टाइम डेडलाइन देते हैं, मैं 1 घंटे में करूँगा, और आप देखें वो काम 1 घंटे में होता है, जिसे पार्किंसन लॉ कहते हैं। फिर पिग्मेलियन इफेक्ट है, फिर उसी तरीके से पैरेटो प्रिंसिपल है,
पोमोडोर टेक्निक है। इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि 18-20 प्रिंसिपल जो समझाया गया है कि आपका जो 20% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो आप सबसे पहले करें। आप देखेंगे कि रेस्ट जो 80% काम है आपकी ज़िंदगी का वो होता चला जाएगा, तो उस 20% काम को चुनें और उसको करने की कोशिश करें। इसमें एक और चीज़ दी गई है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको लग रहा है उसको जैसे भी हो पहले कंप्लीट करें। ये आपको लग सकता है कि हर कोई कहता है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं। वो टेक्निक जब आप इसको पढ़ेंगे और उसे अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगी इसके बारे में। तो फिलहाल इस किताब में यही है, इसको आप पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ये एंजॉयमेंट के लिए किताब है जिसमें आप धीरे धीरे समझते चले जाते हैं कि अच्छा ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। मुझे ये किताब बहुत पसंद तो नहीं, फिर भी अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कि आप फिक्शन और नॉन फिक्शन पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हैं तो आप छोटी सी पतली से हल्की किताब उठाते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए, तो ये वैसी ही किताब है। तो फिलहाल इस किताब को आपके साथ छोड़े जाता हूँ और हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। आपने अगर इस किताब को पढ़ी है तो आपको इसका कौन सा सेक्शन अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर फिर से एक गुजारिश है आपसे, हमारे चैनल पर अगर आप आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम फिर ऐसे किसी अच्छे किताबों के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी नॉलेज लें। शुक्रिया।